अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काजी सईद शफीक और आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियट का वीकली शो हेल्थ शो। हेल्थ फर्स्ट रिलेटेड मैक्सिमम इश्यूज़ हम आपके सामने लाते हैं और आज डॉक्टर अनुपम सिब्बल हमारे साथ मौजूद हैं जो ऑल इंडिया ग्रुप मेडिकल के डायरेक्टर भी है। और आज डॉक्टर साहब का तारुफ आपको दूँ। डॉक्टर साहब पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होने के साथ साथ लिवर ट्रांसप्लांट भी करते हैं और इनका खासा नाम है। ये इंडिया में सबसे जाने माने डॉक्टरों में से शुमार किए जाते हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज डॉक्टर साहब हमारे शो के मेहमान बने हुए हैं। तो डॉक्टर साहब पहले आपका खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं आपको अपने इस शो में। थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया आपसे बात करने का ताकि हम अपने भाई बहनों से कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकें। तो जो लिवर डिजीज़ हैं वो दुनिया भर में बढ़ रही हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, हेपेटाइटिस ए जो फैलता है पानी से, या अगर किसी ने फ्रूट या वेजिटेबल्स ठीक से ना धोए हों। लिवर कैंसर एक प्रॉब्लम है, अल्कोहल अब्यूज़ एक प्रॉब्लम है, और पिछले कुछ सालों में ओबेसिटी जो है, जो ओबेसिटी अगर अनकंट्रोल रहे तो फिर वो फैटी लिवर पैदा करती है। फैटी लिवर फिर सिरोसिस में बदलता है और फिर सिरोसिस की वजह से लिवर फेलियर होता है। और बच्चों में कई ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म से होती हैं, जैसे कि बिलियरी अट्रेसिया है। इस बीमारी में बाइल डक्ट्स नहीं बने होते हैं, सो जन्म के बाद बच्चे में पीलिया होता है, वो बढ़ता चला जाता है। इनिशियली अगर डायग्नोसिस सही हो तो एक ऑपरेशन करते हैं ताकि बाइल फ्लो इम्प्रूव हो, और अगर वो सही नहीं होता तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अवेयरनेस को बढ़ाना ज़रूरी है और ट्रीटमेंट की ऑप्शन जो हैं उसके बारे में लोगों को अब थोड़ा और ज़्यादा पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक कॉमन डिजीज़ बनती जा रही है लिवर को रिलेटेड, जो फैटी लिवर है सर। ये फैटी लिवर अब ज़्यादा आम बनती जा रही है, तो क्या प्रिकॉशन है सर इसकी? किस तरह हम इस बीमारी से बच पाएंगे सर? देखिए, फैटी लिवर इसलिए हम ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते। मक्खन, घी बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और बच्चों में भी हम ये देख रहे हैं, और ख़ासकर कोविड के दौरान और देखा है, क्योंकि ऑनलाइन थी क्लासें, ना कोई असेंबली, ना कोई स्पोर्ट्स, ना कुछ खेलना, तो सिर्फ अपना ऑनलाइन का काम किया, खाना खाया, सो गए। तो इसलिए ओबेसिटी जो है वो बहुत बढ़ रही है, और ओबेसिटी पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल होती है, और फिर फैटी लिवर बढ़ता है। और फैटी लिवर अगर होता है एक बार तो कंट्रोल जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ता चला जाता है, फिर उससे आगे बहुत चल के प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो अपनी डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, और अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, स्पेशलिस्ट के पास जाएं और वो फिर आपको बताएंगे कि डाइट और एक्सरसाइज से कैसे जो है कंट्रोल किया जा सकता है वेट गेन को, और ताकि वेट घटाया जाए। सर, एक्सरसाइज की आपने बात करी, लिवर को रिलेटेड जो जिम वगैरह जाते हैं, जिम ज़्यादा जाते हैं आजकल, एक अच्छी आदत बन गई है लोगों में, जिम जाते हैं तो वहाँ प्रोटीन्स वगैरह वो लेते हैं सर। उनका जो डाइट चार्ट बनता है, वहाँ उनका जो ट्रेनर होता है उनको डाइट चार्ट देता है, तो उस पर वो अमल भी करते हैं। लेकिन जो प्रोटीन वगैरह वो खाते हैं, लिवर पर उसका कितना खासा असर पड़ता है? लिवर पे प्रोटीन का इतना असर नहीं होता है, लेकिन जो है डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये बच्चे अपना वज़न भी बहुत घटाना चाहते हैं, तो ये वज़न घटाने के लिए भी कोई दवाइयाँ लेते हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। और जो डाइट है वो एक बैलेंस्ड होनी चाहिए, एक्सरसाइज रूटीन भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आप ओवरडू करेंगे एक्सरसाइज में तो दिक्कत होगी, और अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी, खाली प्रोटीन सप्लीमेंट से बात नहीं चलती, क्योंकि बॉडी को कैलोरीज भी चाहिए, बॉडी को विटामिन भी चाहिए, बॉडी को ट्रेस मेटल भी चाहिए, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, बॉडी को फैट भी चाहिए, बॉडी को सब कुछ चाहिए, अलग एक प्रोपोर्शन होती है। इसीलिए जो ट्रेडिशनल इंडियन थाली होती है, जिसमें दही भी होती है, वेजिटेबल भी होता है, सैलड भी होता है, चावल होता है, रोटी होती है, दाल होती है, सब्ज़ी होती है, वो बेस्ट डाइट है। सो कुछ जो यंग लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी डाइट बॉडी बनाएं, ज़रूर बनाएं, एक्सरसाइज करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डाइट का भी ध्यान रखें, और जो डाइट फैट्स हैं उस पर ना जाएं। कश्मीर की अगर हम बात करेंगे सर, तो यहाँ मटन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो गोश्त वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर मटन पे क्या असर, हमारे लिवर पे क्या असर पड़ता है सर? देखिए, ये वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि रेड मीट से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और रेड मीट जो है उसकी जो कंजम्पशन है उसको ज़रा कंट्रोल करना चाहिए। और रेड मीट लें, ऊपर से आप घी बहुत ले लें, तो वो एक मक्खन बहुत ले लें, तो वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो अनहेल्दी है। सो इसलिए बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइट पे फोकस करें। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जब किसी को अगर
सिरोसिस होता है या लिवर फेलियर होता है, तो कुछ साल तक तो ये था कि अगर लिवर फेलियर हो गया तो अब तो कोई होप ही नहीं है, सर्टन डेथ। लेकिन मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि अब लिवर फेलियर का ट्रीटमेंट है। हमने इंडिया का पहला सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया था 1998 में अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। वो जो बच्चा था वो 22 महीने का था, अब वो माशाल्लाह खुद डॉक्टर बन गया है और अपोलो बेंगलोर में काम करता है। हम लोगों ने 4000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स किए हैं, जिसमें से 450 से ज़्यादा बच्चों में हैं। 50 मुल्कों के लोगों के ट्रांसप्लांट किए हैं। ट्रांसप्लांट के जो सक्सेस रेट है वो 90% से ज़्यादा है। छोटे बच्चों जिनका ट्रांसप्लांट हुआ वो वापस स्कूल गए, लड़कियां आगे चल के उनकी खुद शादी हुई, वो खुद माएँ बनी। सो ऐसे बहुत सारे अब केसेस हैं हमारे पास। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अगर किसी को सिरोसिस है, लिवर फेलियर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो गई। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद आपको एक नई ज़िंदगी मिलती है, जो कि आज हमने आपको दिखाया। 6 पेशेंट्स का जो कश्मीर से आए थे जिनका सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, 3 बच्चे 3 बड़े। और जो बच्चे थे आपने देखा 3 साल की बिटिया है जिसका सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट है और अब वो बैठती नहीं है, उसमें इतनी एनर्जी आ गई। बच्चों को लेकर सर अगर हम बात करेंगे, बच्चों को लेकर ज़्यादातर अब ये लिवर को लेकर ज़्यादा डिजीज़ बढ़ती जा रही है सर, तो क्या ये कोई जंक फूड वगैरह भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, एक तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। अगर ओबेसिटी होगी, बच्चों में भी होगी, तो फिर फैट बढ़ेगा लिवर में और वो प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़ है, जो बच्चे पैदाइशी किसी बीमारी से पैदा होते हैं उसका डायग्नोसिस जल्द से जल्द होना चाहिए। जैसे कि एक बच्चा हमने देखा जो 12 साल का है, उसको जन्म से वो बीमारी है, तो उसका डायग्नोसिस बच्चों का जब जल्द से जल्द हो और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर है तो वो दिया जाए, और अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट ऑफर किया जाए। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। मेडिकल कम्युनिटी को अब पूरा मालूम है कश्मीर में कि लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है, वो रेफ़र करते हैं पेशेंट्स। आई थिंक पब्लिक एट लार्ज को अवेयरनेस जो है हमें बिल्ड करनी है और ख़ासकर उन पे फोकस करना है कि अपना डाइट का ध्यान रखें, हेपेटाइटिस बी के टीके लगाएं, हेपेटाइटिस ए के टीके लगाएं, पानी का ध्यान रखें, फ़ैट इंटेक को कम करें, और जो बड़े हैं उसमें अल्कोहल जो है उसको अवॉइड करें। और अगर हम ये सारी चीज़ें करें, और अगर किसी को जॉन्डिस होता है तो उस जॉन्डिस की तह तक पहुँचे, वजह क्या है, ट्रीटमेंट जो है सही उसको शुरू किया जाए। और अगर लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है क्योंकि सिरोसिस है, तो जल्द से जल्द उस पेशेंट को रेफ़र किया जाए ताकि लिवर ट्रांसप्लांट के ज़रिए से एक नया जीवन उसको मिले। सर, कितना सक्सेसफुल रहता है लिवर ट्रांसप्लांट आजकल के दौर में क्या? और जब जब आप ये ट्रांसप्लांट करते हो तो उसके बाद कितने महीने तक ये रिकवर हो जाता है सर? तो देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट जो है वो 90% है हमारे एक्सपीरियंस में। और आपको मैंने बताया हम 23 साल से कर रहे हैं और 4000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स किए हैं हमने। डोनर जो है, वो जो डोनर का अपना लिवर का हिस्सा देते हैं वो रीजनरेट कर जाता है 12 हफ्ते में 90%। सो जो डोनर है वो 7-8 दिन में घर जाते हैं। 3 हफ्ते के बाद उनकी नॉर्मल लाइफ होती है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल रूटीन जो होती है। जो पेशेंट्स हैं वो लगभग 3 हफ्ते के बाद जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया 90% सक्सेस रेट है। डॉक्टर साहब, आप अपोलो हॉस्पिटल से आए हो, ग्रुप ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के, आप वहाँ पर डायरेक्टर भी हो, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज आपने जो लिवर को लेकर डिजीज़ वगैरह थी साझा करी हमारे साथ, और जो हमारे व्यूअर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो एक आखिरी मैसेज आपका क्या जाना चाहेगा कश्मीर के लिए? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। काम ज़रूरी है, स्कूल में पढ़ते हैं तो वो स्कूल की पढ़ाई ज़रूरी है, खेल ज़रूरी है, लेकिन सेहत पर भी तवज्जो दें, बिकॉज़ अगर सेहत सही है तो सब कुछ सही है। और ख़ासकर मैं अपने भाई बहनों को कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं श्रीनगर में पैदा हुआ था, श्रीनगर में मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग करी, कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज़ सेहत ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर सेहत सही तो सब कुछ सही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर अनुपम सिब्बल, जो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होने के साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल में ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के डायरेक्टर भी है। आज लिवर को लेकर उन्होंने हमारे साथ साझा करी जो बीमारी आजकल बढ़ती जा रही है लिवर को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर की कही हुई बातों पर आप लोग ज़रूर अमल करोगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।